Morning all of you. Welcome in the YouTube channel of Nagmani Chemistry Classes. मैं एक्सप्लेनेशन ऑफ टेस्ट ऑफ GOC लेकर आया हूँ, जिसमें 21 to 35 क्वेश्चन होंगे। इसमें आपका 21 क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बन इन द 3,4 डाईमिथाइल हेप्टेन। पहले आप हेप्टेन लिख लें। 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन नंबर कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 3 4 डाईमिथाइल, 3 पर मिथाइल 4 पर मिथाइल। अब कहते हैं नंबर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बन पता लगा लें। प्राइमरी कार्बन अगर देखा जाए तो मैं P लिख रहा हूँ, प्राइमरी कार्बन के लिए P लिख दिया, ये प्राइमरी कार्बन है। सेकेंडरी कार्बन के लिए S लिख दिए और टर्शियरी कार्बन के लिए T लिख दिए। प्राइमरी कार्बन वैसा कार्बन जो डायरेक्ट एक कार्बन से, सेकेंडरी वैसा कार्बन जो डायरेक्ट 2 कार्बन से, टर्शियरी कार्बन वैसा जो डायरेक्ट 3 कार्बन से। मतलब प्राइमरी कार्बन इज इक्वल टू 1 2 3 4, सेकेंडरी कार्बन इज इक्वल टू 3 और टर्शियरी कार्बन इज इक्वल टू 2। आंसर होंगे 4 3 2। ऑप्शन ए करेक्ट हैं। इसके बाद एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ऐसे आपको सिखलाए हैं पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, वह इलेक्ट्रॉन से पुअर होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी होते हैं, जिसमें ऑप्शन यहाँ है NO2+। NO2+ को नाइट्रोनियम आयन कहते हैं। कौन आयन इसका नाम है? नाइट्रोनियम आयन। ये नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में आता है। ऑप्शन सी है इसका, 22 का सी होंगे। उसके बाद हैं क्वेश्चन 23। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कंटेन्स ऑल द 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन 3 तरह के होते हैं, उसमें तीनों हाइब्रिडाइजेशन किस में होंगे? तो आपका ऑप्शन है CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 डॉट। ये फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल sp2 होंगे। सिग्मा और सिग्मा 2 सिग्मा है तो sp होंगे, ये भी 2 सिग्मा है तो sp होंगे। ये आपका अगर स्ट्रक्चर बना दें तो इसमें सिग्मा की संख्या 4 होंगे, 1 2 3 4, तो ये 4 सिग्मा बने sp3। ये ऐसे कंपाउंड है जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 hybridization, sp3, all the 3 types of hybridization present, जिसका ऑप्शन है C। आपका हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड। कहता है एक दिए गए कंपाउंड है, उसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। इसके स्ट्रक्चर बना लें। ये इसकी स्ट्रक्चर हैं। इसमें आपका टोटल सिग्मा बॉन्ड गिनने हैं, गिन लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल इसमें 9 सिग्मा बॉन्ड हैं और पाई बॉन्ड की संख्या इसमें 2 हैं। ऑप्शन 9 में C आता है, इसलिए 24 का C होंगे। कहता है कौन सी कंपाउंड है जो आइसोब्यूटाइल होगा। आइसोब्यूटाइल CH3 CH3, ये आइसो ग्रुप और ब्यूटाइल है, इसलिए यह ग्रुप को आइसोब्यूटाइल ग्रुप कहा जाता है। और यह ग्रुप प्रेजेंट है आपका ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए आंसर करेक्ट होंगे 25 का बी। कहता है मीजोमेरिक इफेक्ट किसे कहते हैं? आपको सिखलाए हैं डिलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विथ द हेल्प ऑफ रेजोनेंस
in one direction is called मेसोमेरिक इफेक्ट। पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन केवल एक डायरेक्शन में होती है रेजोनेंस की सहायता से, उसे मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। तो ऑप्शन है ऐसा ए, डिलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 26 का ए। इसके बाद कहता है 27, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ओनली 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन से स्पेसीज हैं जिसमें केवल 3 पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, केवल 3 पेयर इलेक्ट्रॉन हैं। ऑप्शन है कार्बो एनायन, कार्बन पर निगेटिव, कार्बो कटायन और कार्बन डॉट, ऑप्शन नन। आप पढ़े हैं इसमें 4 पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें 3+1 का केस है, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1। कार्बो कट यहाँ आपका 3 पेयर इलेक्ट्रॉन है, 3 पेयर इलेक्ट्रॉन हैं जिसमें आपका केवल 3 पेयर हैं। यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है जिसमें 3 पेयर होंगे और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। तो केवल 3 पेयर इलेक्ट्रॉन कहता है, मतलब ऑप्शन होने चाहिए कार्बो कटायन। कार्बो कटायन कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन, ऑल द 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ 3 बॉन्ड पेयर, ओनली 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी है, इसलिए 27 का आंसर बी होंगे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक। ऐसे नियम कहता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, और निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। किसी भी बेस का बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट से, जबकि बेसिक स्ट्रेंथ घट जाता है निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट से। ये एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में है, तो आप में इसमें ऑप्शन है मिथाइल ग्रुप अमीन में, इथाइल ग्रुप अमीन में, अमोनिया, आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल का पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट मिथाइल इथाइल से ज़्यादा होता है, अतः आइसोप्रोपाइल ऑप्शन डी इज करेक्ट। 28 का डी। आपका कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। आप पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में ग्रुप में पढ़े हैं मिथाइल, इथाइल, नॉर्मल प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल। दिस ग्रुप shows positive inductive effect in which methyl group is present. Methyl group shows positive inductive effect which is present in option C, that is 1929 का C. Which of the following is an electrophile या electrophilic nature? आपको हम बहुत सिखलाए हैं इलेक्ट्रोफिलिक वही होंगे जो इलेक्ट्रॉन से पुअर होगा। इलेक्ट्रॉन से पुअर होगा मतलब लीविस एसिड होगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रल भी हो सकता है और पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। आपको सिखलाए थे H3O+ और NH4+, दोनों पॉजिटिव चार्ज होते हैं लेकिन इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करते हैं, क्योंकि इन दोनों में कोई इम्पटी ऑर्बिटल नहीं रहता है। बोथ आर पॉजिटिव चार्ज बट नॉट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इम्पटी ऑर्बिटल इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इम्पटी ऑर्बिटल नहीं होने के कारण ये इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करते हैं, और ये ऑप्शन नंबर इज 3 हो है और ऑप्शन बी है। 30 का आंसर बी होंगे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक नेचर। आपका एसिडिक नेचर भी इंडक्टिव इफेक्ट से पता लगते हैं। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ होते हैं, और निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होंगे, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कम होंगे। तो मिथाइल है नहीं, इथाइल है, आइसोप्रोपाइल है, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है और वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, माने एसिडिक नेचर कम होगा। तो कहता है किस में सबसे कम होगा, किस में सबसे ज़्यादा। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम, तो सबसे ज़्यादा आपका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट टर्शियरी ब्यूटाइल का होता है, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होंगे। तो ऑप्शन और सा है आपका 3, 2, 1, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी। के नंबर क्वेश्चन 31 का ऑप्शन नंबर एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे एसिडिक ज़्यादा है 1, तब 2, तब 3। सबसे एसिडिक ज़्यादा है 1, स्ट्रोंगर में, घटते क्रम और बढ़ते क्रम दो बात है। इसमें कहना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताएं, तो सबसे स्ट्रेंथ ए का ज़्यादा, तब बी का, तब सी का, तो ऐसा ऑप्शन है ए, 31 का ए। कहता है प्रोपीन HI से रिएक्शन करके क्या बनाता है। प्रोपीन, प्रोपीन होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HI से रिएक्शन करते हैं, मार्कोनिक ऑफ रूल लगते हैं। आपको सिखाए होंगे मार्कोनिक ऑफ रूल कहता है जुड़ने वाला का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाता है जहां हाइड्रोजन कम होते हैं। यहाँ आ जाएंगे, हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे। जुड़ने वाला का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन वाले मल्टीपल बॉन्ड पर जाते हैं जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होता है, और ये ऑप्शन है आपका ए करेक्ट। क्या होंगे 32 का ए। आपका है न्यूक्लियोफिलिसिटी। अभी आपका वीडियो में यूट्यूब पर न्यूक्लियोफिलिसिटी नहीं पढ़ाई हुई है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते किसे हैं। कहता है रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी। रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड क्या, न्यूक्लियोफिलिसिटी। जो रिएक्टिव ज़्यादा होंगे उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होता है। तो इसके लिए आपका एक ऑप्शन है न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ डोनर एटम। डोनर एटम का साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होंगे, माने न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ डोनर एटम। और डोनर एटम में आपका F है, Cl है, Br है, I। एमंग ऑल ये स्मॉलर होता है, ये और बड़ा होता है, ये और बड़ा होता है, ये सबसे बड़ा। ऊपर से नीचे साइज बढ़ेगा और साइज बढ़ा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होंगे। एमंग ऑल I का न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा, क्योंकि साइज बड़ा होता है। तो ऐसा ऑप्शन ए का है, इसलिए आपका आंसर ए होंगे। अब आपका है क्वेश्चन नंबर, और आगे कौन से, हाँ कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताए होंगे, वैसा रिएक्शन जिसमें एक एटम और ग्रुप है दूसरे एटम और ग्रुप से हटाया जाता है तो कहलाता है सब्स्टिट्यूशन। और हटाने वाला अगर ये न्यूक्लियोफाइल है, क्या है, न्यूक्लियोफाइल हटाने वाला, तो ये रिएक्शन कहलाएंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहता है वह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसके स्लोएस्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करता है उसी को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। और इसमें ऑप्शन दिखलाया है बी, 34 का बी। एक रिएक्शन आपका है
CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH 2HBr। आपका इसमें भी मार्कोनिकॉफ रूल लगेंगे। कौन रूल? मार्कोनिकॉफ रूल। ये कहता है जुड़ने वाला का निगेटिव पार्ट उस कार्बन वाले मल्टीपल बॉन्ड पर जाएंगे जहां हाइड्रोजन कम होता है। जुड़ने वाला का निगेटिव पार्ट उस कार्बन कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड पर जाएंगे जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। सबसे कम इस पर हैं तो CH3 C पर निगेटिव पार्ट 2 Br हैं तो ये दोनों यहाँ जाएंगे और दोनों हाइड्रोजन A, और ये प्रोडक्ट आपके ऑप्शन में बने हैं D, इसलिए 35 के आंसर होंगे D। अब मैं आशा करता हूँ कि आपका पढ़ाई गई मैकेनिज्म का और मैकेनिज्म का टेस्ट दोनों मिलाकर बढ़िया से क्वेश्चन को एक बार देख लें, और जो प्रॉब्लम हो उन्हें हमें जूम ऐप पर बतला देंगे, मैं उन्हें सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग वीडियो ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ टेस्ट ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।